जैसे दिया है बच्चों पहला सवाल, प्रश्न दिया है दिए गए चित्रों में कितने कोण हैं और कोणों के नाम लिखो। तो ये मेरा पहला दिया है कोण, दूसरा दिया है और तीसरा दिया है। तो इसको हम हल करेंगे तो देखिए इसमें कितना कोण बन रहा है। अगर इस कोण को निकालेंगे तो ग से स्टार्ट होगा, ग, क और ख, तो हो जाएगा बराबर कोण ग, क और ख। और दूसरा कोण हो जाएगा बच्चों, ए वाला कोण दूसरा ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा कोण क और ख और ग। तो लिखेंगे क ख ग। और तीसरा कोण आ जाएगा ख और ग क। तो देखिए बच्चों तीसरा कोण हो जाएगा कोण ख और ग और क, ये कोण हो गया बच्चों। तो कोणों की संख्या हमारा कितना है, 3 है। कह रहे कोणों के नाम लिखो, तो हमारा 3 कोण है। इसमें कितना कोण है लिख देंगे, 3 कोण है। 3 कोण, 3 कोण जो इस प्रकार है। और इसी प्रकार बच्चों इसमें आ जाएंगे हम। इसमें दिया है दूसरा में अ ब स द, तो हम लिख लेंगे बराबर कोण काउंट करना है तो पहले ले लेंगे हम द अ ब, तो लिखेंगे यहाँ कोण कोण द अ ब, ये हो गया कोण द अ ब। तो ये हमारा कोण यहाँ बन गया, मेरा एक कोण ये बन गया। और दूसरा आ जाएगा कोण अ ब स, तो ये हमारा कोण बन जाएगा अ ब स। अब तीसरा कोण ब स द, तो कोण मेरा ये बन जाएगा ब स और द, कोण ये बन गया मेरा। अब चौथा आ जाएगा बच्चों स द ब, तो लिखेंगे स द ब, स द अ लिखेंगे। तो हमारा इसमें कितना कोण बन गया, ये कोण हो गया। तो इसमें 4 कोण, 4 कोण, इसमें 4 कोण है। कोणों की संख्या 4 है। इस अ का निकाला कोण, तो हमारा अ कहाँ आ गया, सेंटर में। द अ ब, तो द ये है, अ ये है और ब ये है। इसी प्रकार ब का निकाला तो ब सेंटर में आ गया, कोण ब का हो गया। इसी प्रकार सभी निकाल लीजिएगा। देखिए बच्चों अब तीसरे का कोण निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों इसमें कोणों की संख्या पहले काउंट कर लेते हैं तीसरा का। तो
बोले बाहर बाहर कोणों की संख्या इसमें काउंट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ गिनेंगे तो एक कोण ये हो गया, एक, यहाँ दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार और यहाँ पे पाँच, पाँच कोण हो गया। और कोण बनेगा पाँच और ये कोण छः हो जाएगा, ये छः कोण हो गया। और यहाँ पर एक कोण, छः एक सात कोण, सात हो गया। और यहाँ पे एक कोण बन जाएगा, सात एक आठ कोण। और यहाँ पर एक नौ, इसमें 9 कोण बन रहे हैं बच्चों। तो देखिए लिखेंगे कोण बराबर, पहले रेड वाला लेते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो च क ख बन जाएगा, यहाँ से च आएगा, क आएगा, उसके बाद ख आएगा। तो लिखेंगे कोण च क ख, च क ख हो गया। अब दूसरा कोण हो जाएगा बच्चों क ख ग। तो च क ख का ये कोण हमारा बन गया, ये वाला कोण बन गया। अब दूसरा आ जाएगा क ख और ग। तो लिख लेंगे कोण क ख ग। तो ये वाला कोण हमारा बन गया, क ख ग बन गया। फिर कोण लिखेंगे कोण ख ग घ, यहाँ से यहाँ कोण बनेगा, ए वाला कोण बन जाएगा बच्चों, ए वाला। तो हो जाएगा ख ग और घ। और फिर दूसरा चौथा कोण लेंगे ग घ च, ग घ और च। तो ये हमारा घ का कोण बन गया बच्चों, ये बन गया। देखो ग घ च के, ग घ च दोनों के बीच में है ये, तो ये वाला कोण बनेगा हमारा। अब दूसरा कोण ले लेंगे घ च क, घ च क, लिखेंगे घ च क। देखो बीच में आ गया एक च, तो ये हमारा कोण बन गया। अब इसमें हमारा ये कोण बनेगा बच्चों, ये इसमें एक कोण बनेगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, च क और ग। तो लिख लेंगे कोण च क और ग, ये वाला कोण बन गया, यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा बन जाएगा, अब दूसरा कोण बच्चों ये बन जाएगा, ये वाला कोण। दूसरा ग क ख, लिखेंगे ग क और ख, यहाँ से यहाँ।
अब तीसरा लिख लेंगे इसमें का क ग और घ, तो ये कोण बनेगा हमारा, ये कोण क ग घ, तो कोण हो जाएगा क लिख लेंगे, उसके बाद ग लिखेंगे, उसके बाद घ लिखेंगे, फिर कोण, अब कोण मेरा ये बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, तो ये बनेगा ख ग और क, तो लिखेंगे ख ग क। अब कोणों की संख्या गिन लेंगे हम, कितना कोण है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसमें लिख लेंगे बराबर कोणों की संख्या, कोणों की संख्या 9 है, ये आंसर हो जाएगा। ये कोणों के नाम है बच्चों। देखिए बच्चों, दिया है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित कोणों को देखकर बताओ कौन सा कोण किस प्रकार का है। पहला दिया है कोण बच्चों 120 अंश का, तो देख के बताना है कि कौन सा कोण किस प्रकार है। तो 120, हमारा 120 कोण किस प्रकार है, इस प्रकार है। तो पहला सवाल दिया 120 अंश का कोण, तो इसको हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, उसको देख लीजिए। देखो बच्चों, ये चांदा है हमारा, इस चांदा से हम कोण बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक हम रेखा खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक केंद्र मान लेंगे, यहाँ पे केंद्र मान लेंगे एक छोटा सा, ये केंद्र हो गया। और बच्चों यहाँ से हम हमको ले जाना है कितना, 120 अंश पर। तो 120 अंश हमारा, देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से जब यहाँ पे आएगा 120 अंश पर, तो हमारा कोण 120 अंश यहाँ पे हो जा रहा है, 120.3, तो मान लो समथिंग नियर अबाउट 120 अंश। तो ये हमारा कोण हो गया 120 अंश। तो इस प्रकार हमारा कोण बन रहा है 120 अंश का। तो ये बच्चों हमारा 120 अंश का कोण हो गया है, ये जो दूरी है। इसका परिभाषा दिया है बच्चों, देखिए वह कोण जो एक समकोण 90 से बड़ा हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे 120 है, और देखिए यहाँ पे हमारा 90 अंश हो गया, ये 90 अंश।
और 90 अंश से क्या कह रहा है, बड़ा कह रहा है, 90 अंश से बड़ा। यूँ दो समकोण 180 अंश से छोटा, तो यहाँ पे बच्चों हमारा यहाँ पे लेके आएंगे तो 180 अंश हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा 180 लिख रहा है। देखिए यहाँ पे 180 लिख रहा है, तो 180 से छोटा हो गया, तो छोटा 120। यहाँ पे 90 से 180 की छूट जितना भी कोण बनेगा वो हमारा अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। हमारा जो कोण बनेगा बच्चों कुछ इस प्रकार बनेगा। यही आंसर हो गया बच्चों। अधिक कोण क्या कहेंगे, अधिक कोण। और बच्चों 48 अंश को हम बनाएंगे तो किस प्रकार के कोण बनेगा, चलिए देखते हैं। हम ये रेखा है, ए हो गया, बी हो गया, एक सेंटर हो गया। अब हमको 48 अंश का कोण बनाना है, तो देखिए बच्चों 48 अंश का कोण, यहाँ पे एक कट कर लेते हैं, हो गया। अब इसको सेट कर लेते हैं बच्चों, देखो सेट हो गया। अब देखिए बच्चों हमको 48 अंश का बनाना है, तो 48 अंश पे लेके जाएंगे। यहाँ 50 हो गया, 50 में 2 कम, तो 48। देखिए अब ये हमारा कोण कैसे हो गया, 48 अंश, 48 अंश बन गया। ये जो हमारा दूरी है ना बच्चों, ये हमारा दूरी है कितना है, 48 अंश की है, हो गया। अब कह रहा है किस प्रकार है, तो देखो अब इसका परिभाषा यहाँ दिया है, अब इसका परिभाषा भी पढ़ लो। इसका परिभाषा दिया है, वह कोण जो शून्य से बड़ा, यहाँ पर देखिए बच्चों जब इस तीर को हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारा शून्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0 दिखा रहा है ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हो गया। अब 0 से कह रहे कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा, तो 90 अंश मेरा यहाँ है, देखिए 90 अंश यहाँ है, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश हो रहा है, तो ये मेरा 90 अंश हो गया। अब कह रहा है बच्चों के 90 से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, तो ये 90 अंश से छोटा, ये मेरा 90 अंश है, और 90 अंश से छोटा मेरा कौन सा कोण है, ये 48 है। नब्बे अंश से छोटा 48 है, तो हमारा कोण बच्चों कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए हमारा कोण है जो 90 अंश से छोटा है 48 अंश का, इसका परिभाषा हो जाएगा ये, हो जाएगा ये, इसका परिभाषा हो जाएगा ये
वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 90 अंश मेरा यहाँ पर है, इसको हम क्या कहेंगे, 90 अंश। ये 90 अंश, सीधा राइट एंगल को 90 अंश कहते हैं। इस 90 अंश से क्या है, छोटा है, ये बोला है ना, 90 अंश से छोटा, 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, इसको लिख देंगे हम न्यून कोण, न्यून कोण। यही आंसर हो गया बच्चों। कोण हमारा कुछ ऐसे बनेगा और इसको हम न्यून कोण कहेंगे। अब देखिए बच्चों, गौक दिया है 90 अंश किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा 90 अंश। तो देखिए बच्चों, 90 अंश, तो देखिए बच्चों, ये मेरा चाँदा है। चाँदा की सहायता से कैसे हम 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो देख लीजिए। अब इसको मैच कर लेते हैं। देखो तीर है ना, देखो, देखिए बच्चों, ये मेरा जो ये तीर है 0 से लेकर या 90 तक आ गया। इस प्रकार हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। इसका परिभाषा होता है, इसका परिभाषा होता है, देखिए, दो कोणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये दो कोण है मेरा, ये और ये, इसकी जो बीच की दूरी है, इसकी जो बीच की दूरी है क्या है, 90 अंश है, जो यहाँ में लिखते हैं 90 अंश। इसी प्रकार कोण बनते हैं 90 अंश का। देखिए बच्चों, 0 अंश का कोण जो बनता है ना, इस प्रकार बनता है। बच्चे एक बिंदु है, बिंदु से दोनों किरणें एक ही साइड जा रही है, बाकी कोई अंतर नहीं हो रहा है, एकदम 0 अंश पे जा रही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 अंश। ये कोण हमारा हो गया 0 अंश का, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको कहेंगे ए, बी और सी। इसका परिभाषा हो जाएगा बच्चों, कोण का मान 0 अंश होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। कोण, यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। 80 अंश का कोण बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान है कि कोण किस प्रकार का है। तो हम कोण बनाएंगे 280 अंश का, तो ये 360 डिग्री का हमारा चाँदा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, एक बिंदु है यहाँ पे, बिंदु से ऐसे एक रेखा खींच लिया, ए बी मान लो, खींच लिया। अब ये 360 डिग्री का हमारा चाँदा है बच्चों, ये 360 डिग्री का चाँदा है। तो जब 280 अंश का कोण बनाएंगे तो चाँदा इस प्रकार रखेंगे और इसके बाद यहाँ 0 है, 0 अंश से यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ 0 अंश पे है, और जैसे इस तीर को ऐसे घुमाएंगे यहाँ तक लेके आएंगे तो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, 90 अंश हो गया कोण। फिर जैसे इधर लेके आएंगे हम, तो यहाँ पे 180 अंश हो गया,
हमको बनाना है 280 अंश का कोण बनाना है। तो 280 अंश का कोण बनेगा मेरा, जब 180 अंश में, यहाँ पे 180 अंश का बन गया, अब 180 अंश में 100 अंश जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 280 अंश। तो इस चादा में हम 100 अंश तक जोड़ेंगे, यहाँ तक जोड़ेंगे इस 100 तक। देखिए जब इस तीर को लेके आएंगे हम यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे बच्चों हमारा दिखा रहा है कितना 100 अंश। तो जो हमारा कोण जो बनेगा कुछ इस प्रकार के बन जाएगा। हमारा कोण बच्चों कुछ इस प्रकार के बन जाएगा। ये हमारा कोण हो जाएगा 280 अंश। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए बच्चों 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम पहले एक लंगड़ा प्रकार लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे हम। देखिए बच्चों एक वृत्त खींच लेंगे हम, एक वृत्त हो गया, इस सेंटर हो गया यहाँ पे, इस सेंटर से एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ इस रेखा का नाम दे देंगे ए बी। यहाँ एक एरो का चिन्ह लगाते हैं। अब बच्चों इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 360 डिग्री। अब इसमें भी एक एरो का चिन्ह लगा लेंगे। इसका परिभाषा हो जाएगा बच्चों, इसको हम कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। यही आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों 140 अंश का कोण बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक चांदा लेंगे, एक चांदा ले लिया। चांदे की सहायता से 180 अंश का 140 अंश का कोण बनाना है हमको। तो हम पहले एक रेखा खींच लेंगे, इस बिंदु से यहाँ तक एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखा हो गया। तो हमको बनाना है बच्चों 140 अंश का कोण बनाना है। तो 140 अंश का कोण बनाना है, तो जब हमारा 140 अंश कहाँ पे है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 140 अंश का कोण है। तो यहाँ पर जो बड़ी तीर है यहाँ पर हम लेके आएंगे तो हमारा 140 अंश का कोण हो जाएगा। तो जब यहाँ पे एक तीर है, इसको जब हम यहाँ से घुमा के लेके यहाँ जाएंगे, बड़े वाला चिन्ह पर टच करेंगे तो देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे 140 अंश कोण
कोण बन गया। अब यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ, इस बिंदु से इस बिंदु से हम एक रेखा खींच लेते हैं। अब जो ये दूरी हो गया बच्चों, हमारा ये जो दूरी कितना 140 अंश का हो गया। तो ये जो हमारी दूरी है वो 140 अंश का है। तो 140 अंश का कोण बन गया। इसको हम कहेंगे क्या? अधिक कोण कहेंगे बच्चों, अधिक कोण। इसका दिया है यहाँ नियम, झ दिया है 180 अंश का कोण। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखा हो गया, एक रेखा हो गया। अब इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। और ये जो बीच में होगा ये हमारा कितना होगा? 180 अंश होगा। वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब मेरा कोण कुछ इस प्रकार का बनेगा 180 अंश का। अब आइए देखते हैं तो जो 220 अंश का कोण है, 220 अंश का कोण को कैसे बनाते हैं? चलिए 220 अंश का हमको कोण बनाना है। तो चलिए देखते हैं। पहले एक चांदा लेंगे, चांदा की सहायता से हम बनाएंगे 220 अंश का कोण। तो देखिए बच्चों, हम 360 डिग्री का हम चांदा ले लिए हैं। तो 360 डिग्री का चांदा है, हमको 220 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए हम पहले एक रेखा खींच लेंगे, ए बी एक रेखा खींचेंगे सेंटर में, एक रेखा हो गया। और बच्चों देखिए यहाँ से हम जब तीर को इधर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ बीच में 180 अंश दिखा रहा है, क्योंकि हमको बनाना है कितना? 220 अंश बनाना है। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 220 अंश हो जाएगा। तो 180 में कितना जोड़ देंगे? तो 40 अंश, 40 अंश जोड़ेंगे तो 0 8 8 4 12 को 2 हो जाएगा, फिर 220 अंश हो जाएगा। तो अब इसमें बच्चों देख लो हमारा 40 यहाँ है, कितना है? यहाँ पे है, यहाँ पे 40 है। तो जब लेके आएंगे अपना इस तीर को 40 पे, देखो तो हमारा कुछ इस प्रकार कोण बन जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ से सेंटर से एक तीर खींच लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बच्चों हमारा जो दूरी है वो कितने का है? 220 अंश की दूरी है। तो हमारा 220 अंश कुछ इस प्रकार का कोण बनेगा और इसको हम कहेंगे क्या? ये बृहत कोण की परिभाषा है बच्चों, जो इस प्रकार बनता है। यही आंसर हो गया बच्चों। लिखा है वो कोण जो 180 अंश से बड़ा। तो 180 अंश तो हमारा यहाँ पे है,
ये जो रेखा सीधा आएगा तो इस रेखा पे 180 अंश का कोण बनेगा, उससे बड़ा है तो 360 अंश से क्या है, छोटा है, उसको हम कहेंगे बृहत कोण। अब बच्चों हम 270 अंश का कोण बनाएंगे। चलो देखिए, पहले चाँदा हम ले लेंगे, एक रेखा खींचेंगे यहाँ सेंटर से, पहले एक बिंदु मान लेंगे, बिंदु हो गया ये। अब इसी बिंदु पर एक रेखा खींच लेंगे। अब बच्चों कह रहा है कितना, 270 अंश का कोण बनाने के लिए, तो 270 अंश का कोण जब बच्चों इसी तीर से हम 180 में 270 जोड़ लेंगे, मान लो कि यहाँ 180 हमारा दिखा रहा है, एक दो चाँदा सेट किया हूँ तो 180 अंश दिखा रहा है, तो 100 यहाँ पे 180 अंश दिखा रहा है, तो 180 अंश में 90 जोड़ देंगे तो 0 9 8 17 को 7 और 270 अंश हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर हमारा इतने दूर में क्या हो गया, 180 अंश हो गया। तो 180 अंश हो गया, फिर अब नीचे कितना जोड़ना है, 90 अंश जोड़ना है, तो हमारा 90 अंश कहाँ हो जाएगा। तो इस तीर को जब लेके आ जाएंगे हम यहाँ, तो यहाँ पर बच्चों एक लंब डाल लेंगे हम, मतलब एक रेखा खींच लेंगे यहाँ से, ये रेखा हो गया, ये हमारा एक रेखा हो गया। अब हमारा कुछ कोण इस प्रकार बन जाएगा। अब इस चाँदा को हम हटा लेते हैं, तो ये जो हमारा कोण का दूरी होगा बच्चों, ये कोण का दूरी कितना हो जाएगा, 270 अंश हो जाएगा बच्चों। तो हमारा इस प्रकार के 270 अंश का कोण बनेगा, और इसका परिभाषा हो जाएगा बच्चों, ये इसको हम कहेंगे बृहत कोण कहेंगे। इसका परिभाषा ये हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बच्चों। थैंक यू।